जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि चलो यार इंस्टाग्राम थोड़ा और देख लेते हैं, चलो ना थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ाई पक्का। ये जो छोटा छोटा सुख है ना, आपकी ताकत, आपके सपने, आपका फ्यूचर सब खा जाता है। बर्बादी कभी एकदम से नहीं आती है, ये रोज के 10-10 मिनट से शुरू होती है। हमारा दिमाग हमेशा वही करवाता है जो आसान है, क्योंकि दिमाग का काम है आपको सक्सेस देने का नहीं, बल्कि कंफर्ट जोन में रखने का। इसलिए वो बोलेगा बस 5 मिनट और मोबाइल देख लेते हैं, बस थोड़ी देर और लेट जाते हैं, आज नहीं पढ़ते, आज मूड नहीं है, कौन देख रहा है, छोड़ो ना यार कल करते हैं। और आपको लगता है कि अरे ये तो मज़ा आ गया, लेकिन असल में आपका दिमाग जीत गया और आप हार गई। जैसे ही थकान होती है मोबाइल खोल लेते हो, बोर होते हो रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, उदास होते हो शॉपिंग कर लेते हो, बाहर घूमने चले जाते हो, घर का काम ज़्यादा दिख रहा है तो बोलते हो 10 मिनट बैठ जाते हैं, और 10 मिनट बोल के 2 घंटे बर्बाद कर देते हो। ये सब असली प्रॉब्लम को ढक देता है, हल नहीं करती ये छोटी छोटी 5-10 मिनट की जो प्लेजर होती है, आपके विल पावर को भी खा जाती है। देखो, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें जो आपको गेन देती हैं, और गेन हमेशा दर्द के पीछे छुपा होता है। आपको कभी लगता होगा ना, किसी का सक्सेस का वीडियो देख के आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि अरे यार इसको कैसे मिल गई, मतलब आपको लगता होगा बड़ी आसानी से मिल गई सक्सेस, है ना। कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ या कोई भी चीज़ हुई, आपको लगता होगा इसको तो बड़ी आसानी से मिल गया। लेकिन आप जो उसके पीछे उसने दर्द सहन किया है जो गेन करने के लिए, वो आपको नहीं दिखता है। देखो, वर्कआउट करना मुश्किल है, लेकिन इससे आपका शरीर सुंदर दिखता है। रीडिंग करना, पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन ये आपको फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर देता है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना मुश्किल है, लेकिन अगर कर लेते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। सेविंग्स करना मुश्किल है, लेकिन कर लेते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। लाइफ ने हर अच्छी चीज़ दर्द के पीछे छुपाई है, और हर बुरी चीज़ मज़े के पीछे। जिस काम में आपको बस मज़ा आ रहा है ना, उस काम में आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो बुरा ज़रूर होगा, और जिस काम में आपको कष्ट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मान लो, आप हमेशा बोलते हो कि मेरे पास पढ़ाई का टाइम नहीं है, लेकिन उसी दिन आप 1-2 घंटे रील्स भी देख लेते हो। ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्लेजर, थोड़े टाइम की खुशी। क्योंकि लॉन्ग टर्म खुशी चाहिए, लॉन्ग टर्म का गेन चाहिए, जैसे आपका कैरियर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी आइडेंटिटी, उसके लिए तो मेहनत लगेगी, और दिमाग मेहनत से भागता है। इसलिए वो आपके छोटे छोटे सुख, प्लेजर को पकड़ के रखता है। और ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है ना, ये आपसे बहुत सारी चीज़ें छीन लेता है। सबसे पहले आपकी विल पावर, फिर आपका फोकस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ। और आखिर में क्या बचता है आपके पास? सिर्फ पछतावा, रिग्रेट। थोड़े टाइम का जो प्लेजर है ना, वो आपको फिर ज़िंदगी भर का रिग्रेट देता है। और जो थोड़े टाइम का कष्ट आप सहन कर लेते हो, अपने मन की नहीं सुनते सारी बातें, खुद के साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर लेते हो, उससे आपको आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको खुश नहीं करता है, बस आपको वो इतना बिजी रखता है कि आप उस टाइम पे दुख को फील ना करो। इसलिए आप कभी बदल ही नहीं पाते, क्योंकि आप थोड़े टाइम अपने दुख को भूलने के लिए वो शॉर्ट टर्म प्लेजर अपनाते हो। देखो, अभी जब भी आप उदास हो, उदासी को पेपर पेन पे लिखो, उसका कारण ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो। लेकिन जब भी उदास हो, सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए रील्स मत देखो। हर दिन जब भी दिमाग भारी लगे, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मेडिटेशन भी नहीं हो रहा आपसे, 5 मिनट क्या, बहुत तेज वॉक करने निकल जाओ, फास्ट वॉक। सारा मूड बदल जाएगा, ट्रस्ट मी। रोज एक मुश्किल काम जरूर चुनो, जिससे आपके दिमाग को आराम ना मिले। स्टडी, राइटिंग, ऐसा कुछ भी, रीडिंग वगैरह, दिमाग को बिल्कुल आराम में नहीं छोड़ना है। आप चाहे किसी एग्ज़ाम की स्टडी नहीं कर रहे, फिर भी कुछ ना कुछ रीडिंग, राइटिंग आपको करते रहना है। खुद से वादा करना है कि रिवॉर्ड या शॉर्ट टर्म प्लेजर बाद में,
मेहनत करने के बाद में जब आप पूरा दिन मेहनत कर लो ना, तो एक टाइम फिक्स कर लो कि जब मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगी उस टाइम पे मैं ये रील्स देख लूँगी या फ़ोन स्क्रॉल कर लूँगी। और सबसे मेन, रात को प्लान करके सोना है ताकि सुबह दिमाग आपको धोखा ना दे सके। नहीं तो दिमाग के पास बहाने तैयार हैं हजारों, बहुत बहाने दे देगा ये बैठे बैठे। आज तुम्हें जो चीज़ें आराम दे रही हैं, कल वही चीज़ें तुम्हें पछतावा देंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। हमारी ज़िंदगी छोटी है, लेकिन ये छोटे छोटे प्लेज़र हमारे सपने भी छोटे कर देते हैं। लेकिन याद रखना, छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागोगे तो बड़ी खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। छोटी छोटी खुशियाँ वो नहीं, मैं बोल रही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये अच्छी खुशियाँ हैं और ये छोटी नहीं हैं, ये हमको छोटी लगती हैं, ये बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। छोटी छोटी खुशी, छोटा छोटा प्लेज़र मैं वो बोल रही हूँ, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना, ऐसे ही बैठे रहना, वो वाले चीज़ें, अपने काम को टालते रहना शॉर्ट टर्म प्लेज़र के लिए, थोड़े टाइम की खुशी के लिए, उसको छोड़ने की बात है। और सच मानो, ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स हैं ना, ये तुम्हारी लाइफ को आराम नहीं दे रहे, ये तुम्हें और थका रहे हैं। क्योंकि कंफर्ट एक एडिक्शन बन जाता है, और जब आदमी कंफर्ट का आदी बन जाए ना, तो ज़िंदगी उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देती है। कभी आपने नोटिस किया है कि तुम एक रील देखने बैठते हो 5 मिनट के लिए, और आधा एक घंटा गायब हो चुका होता है, और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ गिल्ट, सिर्फ वो भारी एहसास कि यार टाइम फिर से निकल गया। और फिर तुम अपने आप से एक झूठ बोल देती हो, कल से ठीक कर लूँगी। पर वो कल कभी आता है क्या? नहीं, क्योंकि कल को भी तुम्हारे छोटे छोटे प्लेज़र चबा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को वो अच्छे लगते हैं। तुम्हें लगता है लाइफ मुश्किल है, लाइफ मुश्किल नहीं है। तुम खुद को आसान चीज़ों में बंधा हुआ चाहते हो, कि बस आसान चीज़ें हो आसपास में। जिनको लाइफ में बड़ा करना है, वो अपनी जीत मुश्किल चीज़ों में भी ढूंढ लेते हैं। प्लेजर नहीं, प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस क्या है? डेली का छोटा सा स्टेप, जो तुम्हें आज हो तुम, कल को तुम्हें आज से बेहतर बनाएगा। डेली आदत डालो, वॉक करने की, डीप ब्रीदिंग करने की, रीडिंग करने की, बिना टाले काम टाइम पे कंप्लीट करने की। अपना कोई नेगेटिव या टॉक्सिक थॉट है, उसको पकड़ कर बाहर निकालने की। ये सब चीज़ें छोटी हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो थोड़े टाइम की खुशी होती है, प्लेज़र होता है, वो आसान लगता है। जो प्रोग्रेस होती है, जिसमें मेहनत लगती है, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर धीरे धीरे जो आप अपनाना चाहोगे, प्लेजर या प्रोग्रेस, वो आपकी एडिक्शन बन जाता है। फिर आपको मुश्किल काम भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना एडिक्शन बना लिया। तुम्हें क्या लगता है, हाउसवाइफ के पास सच में टाइम नहीं होता है? बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। होता है, तभी तो वो रील स्क्रॉल कर पाती हैं। बस ज़रूरत होती है कि कब, किस टाइम को कहाँ पे यूज़ करना है। एक दिन बैठ के सोचना कि तुम अपने बच्चे को कैसी लाइफ सिखाना चाहोगे। जब तुम्हारी खुद की लाइफ छोटे छोटे प्लेजर्स ने पकड़ रखी होगी, तुम उसको कैसे बोल पाओगे कि बेटा पहले मेहनत कर लो, मेहनत का फल मीठा होता है, आगे जाके अच्छी लाइफ मिलेगी, अभी इस लाइफ में मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा कष्ट सहन कर लोगे। कैसे सिखा पाओगे? वो भी बोल सकता है ना कि मेरे पास तो मेहनत करने का टाइम ही नहीं है। वो भी बोल सकता है, बहाने सबके पास हैं। तुम दुनिया से क्या मांगोगी जब तुम अपने आप को कुछ नहीं दे रहे? इसलिए छोटा सा प्रॉमिस डेली खुद से करो, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा। जो चीज़ें आसान हैं, सिर्फ उनके पीछे नहीं भागना है, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ों से भी शुरुआत करनी है। खुद का रिफ्लेक्शन, खुद की पहचान बनानी है। और जब एक दिन कोई तुमसे बोले कि तुम बहुत बदल गई हो, तो मुस्कुरा के कहना, हाँ यार, बदलना तो पड़ता है। और सच कहूँ, ज़िंदगी किसी को भी एकदम से ख़राब नहीं करती, ज़िंदगी धीरे धीरे बिगड़ती है, छोटी छोटी चॉइसेस से, जो हम हर रोज़ करते हैं।
तुम सोचते हो ना कि मैं क्या ही गलत कर रही हूँ। गलती ये है कि हम आसान चीज़ें चुन लेते हैं, और जो आसान चीज़ें होती हैं कभी वो ग्रेट लाइफ नहीं देती हैं। थोड़ा सोचो, जब तुम बोरिंग महसूस करती हो, तुम फ़ोन उठा लेती हो। जब थकती हो तो काम में टाल-मटोल करती हो। जब मन टूटता है तो कुछ ऐसा खाना खाती हो जो तुमने सोचा हुआ है कि डाइटिंग करनी है, और तुम अपनी डाइटिंग तोड़ देती हो। और फिर गिल्ट में चली जाती हो, उसके बाद फिर वापस से कंफर्ट ढूँढने लग जाती हो। और इसी तरह ज़िंदगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे खिसकती चली जाती है। किसी को बाहर का दुश्मन नहीं हराता, आदमी को उसकी आदतें हराती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में एक पैटर्न कॉमन होता है। तुम बस ये वेट करती हो कि कब काम ख़त्म हो जाए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तुम ख़त्म हो जाओगी थक के, टूट के, चूर होके। और जो तुमने सोचा है कि यार योगा करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा काम करना है, वो तुम कर ही नहीं पाते हो। सोचते हो आज नहीं कल करेंगे, और वो ऐसा कर कर के वो कल आता ही नहीं है। और या तो तुम इसका जो क्रेडिट है वो बच्चों पे डाल देती हो, या अपनी किस्मत पे डाल देती हो। लेकिन ये सोचती ही नहीं कि जो चीज़ें हैं वो तो हैं, जो नहीं बदली जा सकती वो नहीं बदली जा सकती। क्या बदला जा सकता है? क्या मैं सुधार सकती हूँ? क्या मेरे हाथ में है? तुम ये सोचती ही नहीं हो, क्योंकि ये सोचने के टाइम पे तो तुम फ़ोन, गॉसिप इन सब में लगी होती हो ना, क्योंकि तुम्हें छोटी-छोटी खुशियाँ चाहिए उस टाइम पे, जो तुम्हें तुम्हारी बुरी चीज़ों को भुलाने में मदद करे। तो ये कल से मत करना कि कल से करूँगी, आज से शुरू करना। लाइफ आज से सुधरती है, लाइफ कल से नहीं सुधरती है। याद रखना, अगर शुरू नहीं किया, बहुत सारे इमोशंस दबा के रखोगे, और दबे हुए इमोशंस एक दिन फटते हैं। गुस्से में, रोने में, और फिर गिल्ट में। और ये जो तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो ना बिल्कुल थक के, वही तुम्हें छोटे छोटे प्लेजर्स की तरफ धकेलते हैं। और फिर वही साइकिल, थकान, छोटा सा प्लेजर, फिर गिल्ट आएगी तो फिर से वही थकान महसूस होगी, फिर से तुम छोटे से प्लेजर की तरफ भागोगी। और ये साइकिल कभी टूटेगा ही नहीं। तुम्हारी सोच तुम खुद बदल सकते हो, और जब सोच बदल सकते हो तो लाइफ अपने आप बदल सकती है। और ज़िंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, आसान रास्ता जो अभी अच्छा लगता है, मुश्किल रास्ता जो बाद में आपको अच्छा बनाता है। तुम क्या चूज़ करोगी, ये तुम पे डिपेंड करता है। Sitting in the basement apartment I rented